वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राशिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज का रकबा निकालने के लिए। आज हम एक ऐसा त्रिभुज लिए हैं जिसका रकबा निकालने के लिए अच्छे अच्छे अमीनों का जो है पसीना निकल जाता है। आज हम उस त्रिभुज के रकबा निकालने के लिए आपको बारीकी के साथ सिखाएंगे, फिर आने वाले कुछ दिनों में हम उसका बंटवारा करने के लिए भी सिखाएंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये त्रिभुज है, इसी का रकबा निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि देख लीजिए, ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है आपका 128 फीट और जाकर के यहाँ से यहाँ तक की फिर इसकी लंबाई है फिर आपका वही 128 फीट। फिर यहाँ से यहाँ जब हम देखेंगे तो इसकी लंबाई भी वही है 128 फीट। इस तरह यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये त्रिभुज जो है इसकी तीनों भुजा एक जैसा है और इसका रकबा निकालेंगे। हम पहले आपको ये बात बता देते हैं कि पहले ज़माने के अमीन यानी कि पुराना अमीन इसका रकबा कैसे निकालता है, जो कि 100% गलत है, और जाकर के आज जो आप सीखेंगे वो आपका 100% सही होगा। तो चलिए पहले हम लोग पुराना तरीका से देखते हैं, यानी कि गलत वाला तरीका, क्योंकि उसको भी जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए तभी ना आप कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पुराना वाला अमीन क्या करता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए कि हम ये वाला और ये वाला भुजा, दो भुजा है, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो उसके लिए हम इधर लिखते हैं 128 प्लस 128। अब देखिए ये दोनों भुजा को लिए हैं, ये दोनों भुजा को जोड़ करके आधा करेंगे, तो यहीं पे हम बट्टा में 2 डाल देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 128 प्लस 128 अगर करेंगे तो मेरा आ जाता है 8 और 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 1 5, उसके बाद एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि ये आ गया आपका 256। ये वाला बट्टा है, फिर इसको बटा में डालिए यानी कि भाग में डालिए। जब आप 256 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। कहने का मतलब यही आएगा, इसका एक ही हिस्सा आएगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ा हुआ 256 था, तो इसको अगर आधा करेंगे तो वही आएगा 128। तो यहाँ पे मेरा आ गया आपका 128 फीट। ये तो मेरा ये दोनों वाला भुजा का काम हो गया पुराना अमीन के हिसाब से। अब देखिए पुराना अमीन के हिसाब से इसको भी 2 भागों में बांटना है। तो ये मेरा कितना है, यहाँ पे लिखिए 128। 128 कहाँ से आया, ये वाला भुजा आया। अब इसमें क्या करेंगे, वो यहाँ पे फिर 2 से भाग कर देता है। जब 2 से इसको भाग करेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चक 8, यानी कि 128 को अगर हम 2 भाग में बांटेंगे तो ये मेरा एक वाला भाग आ जाएगा कितना, 64। तो ये मेरा आ गया है 64। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसका रकबा निकालेंगे। रकबा निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो निकला है इसको और ये जो निकला है इसको, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए हम इसको यहीं पर गुना कर देते हैं, इसको उठा करके 128 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद 128 गुना अगर 64 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8192। ये आपका आ गया स्क्वायर फीट। यानी कि हम पुराना अमीन के हिसाब से इसका रकबा जो निकाले, कितना आया मेरा 8192 फीट स्क्वायर। अब जाकर के यदि इसको हम डिसमिल में अगर बदल के देखते हैं कि कितना डिसमिल हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8192 में हम लोग क्या करेंगे, 435.6 से भाग कर देंगे। जैसे ही आप
8192 में 435.6 से भाग देंगे तो आपका ये जो रिजल्ट आ जाता है वो आपका डिसमिल में आ जाता है। तो चलिए हम लोग इसका देख ही लेते हैं। जब आप भाग दे दिए तो आपका आ जाएगा ये 18 डिसमिल 806 वर्ग कड़ी, इसको डिसमिल ही लिख दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्लाट का जो हम लोग रकबा निकाले हैं पुराना तरीका से, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में अमीन करता है वो यही करता है, जिसका कि रकबा आपका निकाल के दिया है, यानी कि 18 डिसमिल 806 वर्ग कड़ी। तो चलिए ये हम कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है। हम इसका रकबा जो निकाल के देंगे आपको वो एक्यूरेट, और आप सीख जाएंगे और इस नियम को भूल जाएंगे। तो चलिए हम लोग उस नियम पे भी बारीकी के साथ नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये वाला जो था मेरा रिजल्ट, इसको हम काट दिया, यानी कि ये गलत था। और जाकर के हम लोग अब नया नियम सीखते हैं कि नया नियम में इसको कैसे बनाएंगे, जो कि हमेशा काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नया नियम। नया नियम आपको जो है जब भी काम करने के लिए जाइएगा तो आपको यही नियम अपनाना है। तो नया नियम में क्या है, एक आपको फार्मूला है, उस फार्मूला को हम दे देते हैं आप लोगों को, उसी फार्मूला पे बैठाइएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो नया नियम में देखिए क्या है, इसको √3 कर दीजिएगा, इसमें बटा 4 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर क्या है भाई? भुजा का स्क्वायर है आपका ये, यानी कि ये तीनों भुजा है। इसमें भुजा 3 है, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर यानी कि 2 भुजा का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 भुजा को आपस में गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सूत्र पर उसका ये निकालते हैं, क्या कहते हैं, रकबा निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। ये था मेरा सूत्र। अब सूत्र पे बैठाते हैं। ये √3 है तो इसको हम लोग लिख देंगे, बटा में 4 है तो 4 भी डाल देंगे। गुना है, गुना का चिन्ह डालेंगे। भुजा स्क्वायर का मतलब है कि ये कोई 2 भुजा यहाँ से उठा लेना है। 128 गुना 128। कहने का मतलब कि भुजा स्क्वायर का मतलब इसको जो है गुना कर देना है 2 बार, यानी ये यानी 128 गुना 128। जब आप करेंगे इस तरह से आपका आएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये वाला हिस्सा जो है यानी कि √3/4 इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे। तो जब हम √3 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आ जाता है, देखिए 1.732। और भी बहुत सारा डिजिट आता है तो उतना हमको लेना नहीं है, हमको जो है दशमलव के बाद 3 अंक ही लेना है। उसके बाद ये वाला बट्टा है तो इसमें बटा 4 कर देंगे, 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह डालेंगे। 128 गुना 128 करेंगे, फिर 128 गुना 128। जब इतना करेंगे तो उसके बाद देखिए ये वाला जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो है गुना कर देंगे। तो ऊपर वाला का हम लोग गुना करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। 1.732 यानी कि 1.732 गुना में क्या है 128, फिर गुना में है 128, फिर लिखेंगे 128। उसके बाद बटा में 4 है यहाँ पे, तो इस 4 को यहाँ पे बटा में डालेंगे इस तरह से।
उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अब ये तीनों को आपस में गुना करेंगे। जब हम ये तीनों को गुना करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है 28,377.088। यानी कि ये तीनों को जब हम गुना किए तो मेरा ये आ गया। अब बट्टा में 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे, बट्टा में 4 डालेंगे। 4 डालने के बाद यानी कि अब 28,377.088 में 4 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 7,094.272 फीट स्क्वायर। ये मेरा इतना रिजल्ट आ गया है। अब क्या करेंगे कि देखिए इसको भी हम लोग डिसमिल में बदलेंगे। डिसमिल में बदलेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 435.6 से भाग करेंगे। जैसे ही हम 7,094.27 में 435.6 से अगर भाग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 16,286 वर्ग कड़ी। और भी आता है तो हमको दशमलव के बाद 3 अंक ही लेना है, तो इतना आया। ये आपका इतना डिसमिल आया, जो कि आपका रियल वाला ये है। और एक है ये वाला। तो देखिए कि आपका जो रिजल्ट आया है ये वाला प्लाट का एक्चुअल रकबा यानी कि वास्तविक रकबा आया, यानी कि इसका वास्तविक क्षेत्रफल आया 16,286 वर्ग करी। और जाकर के पुराना अमीन यानी कि पुराना नापी, यानी कि यूं कहिए कि पुराना लोग जो है इसका पैमाइश जो करेंगे तो वह निकालेगा आपका 18,806 वर्ग करी। अब बताइए आपका है ये 16 डिसमिल और ये है आपका मान लीजिए मोटा मोटी 19 डिसमिल। अब ये दोनों को हम लोग आपस में मर्ज करते देखते हैं कितना का अंतर आया। देखिए अंतर में 18 डिसमिल 806 वर्ग करी माइनस कर देंगे कितना 16 डिसमिल 286 वर्ग करी। 16 डिसमिल 286 वर्ग करी। देखिए इसमें क्या आया। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे है 0 तो 2 जाएगा, यानी कि 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा 10, 10 में 8 जाएगा बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में 2 गया तो मतलब 5। उसके बाद 8 में 6 गया बचा 2, 1 में 1 गया मतलब कुछ नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि 2.5 डिसमिल जमीन जो है ये ज़्यादा निकाला है। 2.5 डिसमिल जमीन जो है इसको ज़्यादा निकाला है, जो कि बिल्कुल गलत है। बंटवारा में आप फंस जाइएगा अगर इस नियम से चलेंगे। तो आपका जो है एक्चुअल रकबा है इस प्लॉट का 16 डिसमिल 286 वर्ग करी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है त्रिभुज में अगर इस तरह का प्लॉट रहेगा तो आप उसका रकबा आराम के साथ निकाल लेंगे, वो भी बिल्कुल सही। और इस तरह का रकबा जो है अगर आप निकालने के लिए चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है और फंसना भी लाजमी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।